Next, we topic discuss enzymes are highly specific protein catalyst. कि enzyme बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन कैटलिस्ट है, मतलब कि रिएक्शन में बहुत ही अहम किरदार अदा करती है और ऐसी प्रोटीन है जो रिएक्शन की स्पीड में इजाफा कर देगी। ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन, जितने भी इंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। मिसाल के तौर पर क्योंकि इंजाइम प्रोटीन के साथ मिलकर बना हुआ है तो ऑल इंजाइम्स साफ बात है प्रोटीन से मिलकर बने होंगे। ऑल्दो recently some small ribonucleic acid and proteins RNA complex have been found to exhibit enzymatic like behaviors. ऑल इंजाइम प्रोटीन है। रिसेंटली देखा है कि कुछ रेबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए और प्रोटीन्स आरएनए कम्प्लेक्स इंजाइम लाइक बिहेवियर कि वो भी इंजाइम का आरएनए रेबोन्यूक्लिक एसिड प्रोटीन दोनों मिलकर इंजाइम का बिहेवियर दे रही हैं। प्रोटीन्स हैव अ मॉलिक्यूलर मास रेंजिंग फ्रॉम, जो प्रोटीन्स का मॉलिक्यूलर मास है वो 10 की पावर 10 से लेकर 10 की पावर 6 डाल्टन्स है। मे बी सिंगल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन, ये सिंगल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन है कि इंजाइम्स बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर एक सिंगल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहा है। सब यूनिट या प्रोटोमर भी बोलते हैं या उसे ओलिगोमर्स बोलते हैं बहुत सारे यूनिट्स के साथ, और एक यूनिट से मिलकर बना हो सिंगल फोल्डेड तो सब यूनिट्स या प्रोटोमर्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट, नॉर्मली एंजाइम्स हैव ओनली वन टाइप ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी। एंजाइम्स की सिर्फ एक ही टाइप की कैटालिटिक एक्टिविटी है जो सेम प्रोटीन एसो एंजाइम्स के साथ मौजूद होती है। ऐसे एंजाइम जो एक जैसे हैं उसे हम एसो एंजाइम बोलते हैं। एंजाइम विद सिमिलर एक्टिविटी फंक्शन, ऐसे एंजाइम जिसकी एक जैसी कैटालिटिक फंक्शन है, हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, कैटालिटिक पैरामीटर्स के उसकी काम करने की सलाहियत एक जैसी हो। अगर हम देखें एंजाइम इन प्लांट सेल्स वॉल दैट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिग्निन, एंजाइम जो है प्लांट सेल्स वॉल में लिग्निन की फॉर्मेशन करता है। एंड एंजाइम पेरोक्साइड लोकलाइज द वैक्यूल्स के अंदर होता है। एसोजाइम एग्जिबिट टिश्यू स्पेसिफिसिटी एंड डेवलपमेंटल रेगुलेशन को डेवलपमेंट के लिए काम आता है। इंजाइम कंटेन नॉन प्रोटीन पार्ट, इंजाइम्स के अंदर एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है जिसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप या को फैक्टर्स बोलते हैं, क्योंकि ये इंजाइम्स की स्ट्रक्चर्स है तो इंजाइम्स को काम करने के लिए उसे अपनी ये एक्टिव साइट को यूज़ करना होता है। ये भी बेसिकली अमीनो एसिड से ही मिलकर बना होता है, मगर यहाँ पर एक नॉन प्रोटीन पार्ट हिस्सा होता है जो उसके फंक्शंस को करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है, जिसे हम बोलते हैं को फैक्टर्स। अच्छा, नेक्स्ट, एसोसिएशन ऑफ को फैक्टर्स का एंजाइम्स के साथ है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स प्रोटीन्स once bound to the enzyme, cofactor contributes specificity of catalyst। जब एक दफ़ा enzyme बाउंड होता है किसी सबस्ट्रेट के साथ तो कोफैक्टर भी साथ अपना पार्टिसिपेशन करता है रिएक्शन को बढ़ाने में या कैटालिस्ट करने के अंदर। टिपिकल एग्जांपल ऑफ कोफैक्टर्स मेटल आयंस जो हैं वो कोफैक्टर्स के अंदर आयरन, जिंक, मोलिब्डेनम होते हैं। हैम ग्रुप्स जो आयरन सल्फर क्लस्टर इन कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते रहते हैं। एंजाइम्स लोअर द फ्री एनर्जी बैरियर बिटवीन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट्स। एंजाइम जो है जिस सबस्ट्रेट को अगर हमने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना है तो उस प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम जो है जो एनर्जी होती है स्टार्ट में एक्टिवेशन एनर्जी है उसे लो कैसे करता है, उस सारे प्रोसेस को हम देखते हैं। कैटालिस्ट स्पीड द रेट ऑफ रिएक्शन, जो कैटालिस्ट है वो रिएक्शंस की स्पीड में इजाफा करता है। एक्टिवेशन दी लोअरिंग एनर्जी, लोअर एनर्जी कर देता है जो स्टार्ट में बैरियर के तौर पर काम आती है कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की जो स्टार्ट में एनर्जी होगी उसे कम करेगा। कैटालिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, कैटालिस्ट इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शंस को बट डज नॉट इफेक्ट इक्विलिब्रियम रेशो ऑफ रिएक्शंस, इक्विलिब्रियम और रेशो रिएक्शन को असरदार नहीं होता। रेट ऑफ रिएक्शंस इन बोथ डायरेक्शंस आर इंक्रीज द सेम एक्सटेंट्स। नेक्स्ट है एंजाइम एक्ट एज अ कैटालिस्ट बिकॉज लोअर द फ्री एनर्जी। जो एंजाइम है वो कैटालिस्ट के तौर पर काम करता है, फ्री एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है।
नेक्स्ट इसके बहुत सारे डिफ़िकल्ट रिएक्शंस हैं, उसे भी आप लोगों ने देख लेना है। ये देखें, ये सबस्ट्रेट है, ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। तो यहाँ तक जब तक यहाँ इसकी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिलेगी रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। तो एंजाइम यहाँ तक जाने की बजाय उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को यहाँ लो कर रहा है। इतनी एनर्जी यूज़ होगी, जैसे यहाँ एनर्जी पहुँचेगी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को लो करेगा। ये डिग्लूकोज है, इसे ये प्रोडक्ट में तब्दील करेगा। ये इसकी जो है एक्टिव साइट है जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील कर देगी। ये देखें, इनिशियल वेलोसिटी इतनी है तो उसको कम करके टेम्परेचर को लो करता है। नेक्स्ट है इनहिबिटर या एक्टिवेटर एडर। इनहिबिटर बोलते हैं जो रिएक्शंस की स्पीड को ना कम कर दे। इसके बाद अहम इसके अंदर ट्रांसपोर्ट ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर सॉल्यूट्स, ये भी टॉपिक नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। पहले हम अपना प्रीवियस लेक्चर जो है उसे मुकम्मल कर लें, देख लें। तो सबसे पहले हमने देखा था एंजाइम कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है, सारा प्रोसीजर है। तो इसे हम रीडिंग करते हैं कि इसमें क्या कहता है। बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट के बाइंड होगा सबस्ट्रेट एक प्रोडक्ट के साथ, और नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस को उसकी वो कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा सबस्ट्रेट्स। बाद में वो पेप्टाइड बॉन्ड भी नहीं बनाएगा प्रोटीन्स के साथ, बल्कि बाद में वो उसकी पोजीशन चेंज करता है और कैटालिटिक ग्रुप बना देता है। जो शेप है पोलैरिटी है। नेक्स्ट जो कैटालिटिक ग्रुप है आमतौर पर अमीनो एसिड्स चेन्स कोफैक्टर्स के फंक्शंस के तौर पर काम करेगा। NH2 ग्रुप लाइसेंस एमिडीन इसमें कन्वर्ट होती है। सिंपल किनेटिक इक्वेशन डिस्क्राइब एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शंस। एंजाइम कैटालाइज सिस्टम ऑफ एन एग्जिबिट स्पेशल फॉर्म ऑफ किनेटिक्स कॉल्ड मैकेलॉजी, इसे हम बोलते हैं।